नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक छोटे से जानकारी भरे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, एक संत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये संत हमारे देश के माने जाने संतों में से एक हैं और ये अपने आप को संत ही नहीं बल्कि शंकराचार्य भी घोषित कर चुके हैं, यानी अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू होती है कहाँ से? जब हमारे माननीय शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य, विशेष शंकराचार्य मतलब दिव्य शंकराचार्य श्रीमान अविमुक्तेश्वरानंद जी पहुंच जाते हैं संगम स्नान करने प्रयागराज। और पहुंचते भी कैसे हैं कि पूरे अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं, रथ पे सवार होके पहुंचते हैं, पालकी पे, और कहते हैं कि मैं रथ समेत पहुंचूंगा गंगा जी के पास और वहां पर गंगा स्नान करूंगा। चूँकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखिए, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भयंकर भीड़ रहती है। तो प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि यात्री लोग आएँ, श्रद्धालु लोग आएँ और जाके आराम से गंगा स्नान करें, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। लेकिन जब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई संत लाव लश्कर के साथ और रथ और पालकी पर सवार होकर गंगा तट पे पहुँचेगा और बोलेगा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तो मैं उन्हीं से ये पूछता हूँ, भैया अगर प्रशासन आपको, यानी कि शंकराचार्य जी, अगर प्रशासन आपको नहीं रोकता सॉरी, और आप वहाँ पहुँचते तो आप ही के श्रद्धालु, आप ही के भक्त लोग आपके दर्शन के उद्देश्य से आप पर टूट पड़ते। ठीक है, सारे भक्त, कौन ऐसा भक्त है जो अपने गुरु या अपने सम्मानित संत का दर्शन नहीं करना चाहेगा और प्रणाम नहीं करना चाहेगा, चरण स्पर्श नहीं करना चाहेगा? तो ऐसा हो सकता था कि सारे भक्त आपके टूट पड़ते कि नहीं, गुरु जी के दर्शन करने हैं, गुरु जी के आशीर्वाद लेने हैं, तो वहाँ अव्यवस्था पैदा हो जाती, भगदड़ मच जाती, आपका रथ भी टूट सकता था। क्योंकि भक्त इतने समझदार, इतने बुद्धिमान हैं कि वो चढ़ जाते रथ पे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस रथ पे, जिस पालकी पे एक लोग बैठने की क्षमता हो, उस पे 40 लोग जब चढ़ जाएंगे तो वो रथ ऑटोमेटिक चरमरा के ध्वस्त हो जाता। ठीक है, तो शंकराचार्य जी, पहली बात तो आप जो हंगामा कर रहे हो कि मुझे संगम तट पे स्नान नहीं करने दिया गया, मुझे रोका गया, मुझे अपमानित किया गया, आपको रोका या अपमानित नहीं किया गया, आपने स्वयं गलत काम किया। आपने स्वयं गंगा तट तक पालकी पहुंचवाई और वहां जाके अड़े हुए पालकी से आप एक कदम भी नहीं उतरे हो, ये ध्यान रखिएगा। आप पालकी पे चढ़ के कोई राजा हो, संत हो न जी, तुमको शर्म नहीं आती है कि पूरी जनता को परेशान करके अपने दिव्य व्यवस्था के साथ वहां जाकर स्नान करना चाहते हो? ऐसे बाबा लोगों को भैया हमारे सनातन धर्म में स्थान नहीं देना चाहिए, इनको बाबागिरी से हटा देना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ है। अरे हम कहते हैं कि आप पूरे मेला प्रशासन का अपमान किए हो, आप सरकार का अपमान किए हो, आप भारत के श्रद्धालु जनता का अपमान किए हो। आपको पालकी लेकर गंगा तट पे जाने की क्या जरूरत थी? संगम तट पे आप रथ पालकी लेकर क्यों पहुँचे? अरे ठीक है, पहुँचे, मुख्य जो जहाँ पर बैरिकेटिंग है वहाँ अपनी पालकी खड़े किए होते। इसके बाद वहाँ से सारे चेलाओं के साथ, लाव लश्कर के साथ जिंदाबाद जय हो का नारा लगाते हुए पद यात्रा करते हुए गंगा माँ के पास गए होते, वहाँ स्नान किए होते, तो उसकी कुछ अलग बात होती, अलग आप मिसाल प्रस्तुत करते। लेकिन आप जिद पर अड़े, आप घमंडी हो, आप में घमंड है, आप अपने घमंड का प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे। तो ये रही
संगम तट पे यानी कि प्रयागराज में हंगामा करने वाली बात, यहाँ तो आपने अपनी ओछी बुद्धि का परिचय दे दिया शंकराचार्य जी। जो मानते होंगे आपको शंकराचार्य माने, मैं नहीं मानता, सीधी सीधी बात। जब हमारे भारत के एक से एक बढ़ के संत आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट आपको शंकराचार्य नहीं मान रहा है, तो आप कैसे शंकराचार्य हो? तो आप कुल मिला के शंकराचार्य, स्वघोषित शंकराचार्य हो सकते हैं, कोर्ट आप पे ही रोक लगाया है ना, तो फिर किस हिसाब से आप बोलते हो कि मैं आदि शंकराचार्य हूँ? आदि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है कि कम से कम सारे संत उनका सम्मान करें, लेकिन आपका कोई भी संत सम्मान नहीं करता है, आप सिर्फ अपना सम्मान ज़बरदस्ती करवाते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरी बात पर। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये बाबा जी अपनी बाबागिरी नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीति करने लगे हैं। और जब बाबा लोग या तो राजनीति करनी है तो भाई खुल के, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसा खुल के मैदान में आइए और खुल के राजनीति कीजिए, लेकिन ये चोरों जैसा छुपी राजनीति मत कीजिए, क्योंकि यह एक संत को नहीं शोभा देता है। अब बताइए, संत को सबसे पहली बात कि पर निंदा से दूर रहना चाहिए, पराये की निंदा से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये बाबा जो है, जो शंकराचार्य खुद को बोलते हैं, हाँ, हालांकि ये शंकराचार्य है नहीं, ये जबरदस्ती के स्वघोषित शंकराचार्य हैं। ये कहते हैं, मतलब ये सबकी बुराई करते हैं, मतलब दुनिया में अगर कोई महान है तो ये स्वयं महान है, बाकी सब बेकार हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ये किसकी किसकी बुराई करते हैं। ये हमारे परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी, जो कि जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, और कितने बड़े ज्ञानी और कितने बड़े संत हैं, ये उनको भी गलत बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पर ये धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी ये गलत बोलते हैं। उनको तो गलत बोलते ही हैं, उनके गुरु को भी कहते हैं कि तुम भी मूर्ख और तुम्हारा गुरु भी मूर्ख है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को मूर्ख बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गुरु यानी कि रामभद्राचार्य भी मूर्ख हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। तो आगे की बात ये है कि अब देखिए कि ये प्रेमानंद जी, जो कि बाल्यावस्था से ही राधे और कृष्ण के लिए समर्पित हो गए हैं, ये उनको भी गलत बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी अच्छे संत हैं, सारे संतों को ये गलत बोलते हैं। जितने हमारे अच्छे नेता हैं, जैसे ये मोदी जी को भी गलत बोल चुके हैं, ये योगी जी को भी गलत बोल चुके हैं, ये जितने हमारे अच्छे नेता हैं उन सभी को गलत बोल चुके हैं। जितने हमारे अच्छे संत हैं, हमारे सम्मानित संत हैं, उन सभी को गलत बोल चुके हैं। मतलब कुल मिला कि ये सिर्फ एक दूसरे को गलत साबित करने के उद्देश्य से मैदान में आते हैं, उल्टा पुल्टा लोगों के बारे में बोलते हैं, बोल के इसके बाद चद्दर ओढ़ के छिप जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप संत हो, एक संत का आचरण ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के लिए अनुकरणीय हो। आप ऐसा आचरण मत करके दिखाओ कि समाज में आपकी जगहसाई हो, आपका मान मर्दन हो, और आपका कृत्य जो है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका स्वभाव है, वह आपकी इज्जत को सत्यानाश कर देगा। आपको इतनी बढ़िया इज्जत मिल रही थी, आपको सम्मान मिल रहा था, तो वह सम्मान ग्रहण करके आपको मौना अवस्था धारण कर लेना चाहिए था। इन सब फालतू के चीज़ों में, फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन आपको वो नीचे से कीड़ा घुस गया, वो आपके पिछवाड़ा में घुस के काटना शुरू किया। ऐसा कुलबुला रहा है कि आपने उल्टी पुल्टी हरकत करनी शुरू कर दी। तो बाबा जी, आदि शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, अगर आप अपनी छवि धूमिल करना चाहते हो तो इसी तरह 3-5 वाली राजनीति करो। याद है आपको अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश जी के समय में, अखिलेश जी के शासन में आपको लाठियों से पीटा गया था, गिरा गिरा के पीटा गया था। आप बोले कि मारो मारो मुझे, इसके बाद पुलिस वाले सटासट आपके चूतर पे लठ बजाए। ठीक है, तो वो दिन भूल गए,
अब वही अखिलेश जी आपको प्रिय हो गए हैं। अब वो आपका हाल चाल ले रहे हैं कि अरे महात्मा जी आपके साथ तो बहुत गलत हो गया, ये योगी प्रशासन ने बहुत। तो अखिलेश भैया, आपने जब इनके पिछवाड़े पे लठ बजवाया था तो वो क्या था? वो इनका स्वागत सम्मान समारोह हो रहा था। तो कुल मिला के ये लतखोर हैं ही, ये शंकराचार्य जी वज्र लतखोर हैं, महा बेकार हैं, महा लतखोर हैं। इनको तो संत समाज से निष्कासित कर देना चाहिए और प्लस इनके खिलाफ महापुरुषों के प्रति अनादर करने का जुर्म साबित होना चाहिए, लगना चाहिए, और इसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हर महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री का, जो कि हमारे प्रदेश के आदरणीय हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे देश के रामाचार्य आदरणीय रामभद्राचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। ये गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का अपमान कर रहे हैं। कुल मिला के ये सारे लोगों का अपमान कर रहे हैं, बस अपने को महान साबित कर रहे हैं, अपने को महान बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये मूर्खों का स्वभाव होता है। आपने कहा था ना शंकराचार्य जी कि धीरेन्द्र शास्त्री मूर्ख है और उसके गुरु भी मूर्ख हैं, जिन्होंने ऐसा शिष्य पैदा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री या उनके गुरु मूर्ख नहीं, वो परम श्रद्धेय हैं, परम आदरणीय हैं, परम सम्मानित हैं। मूर्ख तुम हो। तुम कहाँ से शंकराचार्य बन गए हो? किसने तुम्हें शंकराचार्य बना दिया? किस गधे ने शंकराचार्य तुम्हें बनाया है? मेरे समझ में ही नहीं आता। तुम जैसे लोगों को शंकराचार्य क्या, तुम लोगों को यार समाज में भी नहीं रहने का हक है। तुम लोग उल्टा पुल्टा काम करते हो। श्रीमान शंकराचार्य जी, आप वास्तव में आप सामाजिक बहिष्कार के लायक हो। वास्तव में आप सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के लायक हो। वास्तव में आप मूर्खों की श्रेणी में आते हो। वास्तव में आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला काम करते हो। वास्तव में आपका कोई इस देश में, इस समाज में कोई सम्मान नहीं है। आप जबरदस्ती सम्मान पाना चाहते हो। आप स्वघोषित शंकराचार्य हो, तो स्वघोषित शंकराचार्य का न तो हम लोग इज्जत करते हैं और न हमारा समाज इज्जत करता है। तो प्रभु शंकराचार्य जी, आपसे यही निवेदन है, आपसे यही प्रार्थना है, आपसे विनम्रता के साथ यही मैं कहना चाहूँगा कि या तो आप अपनी छवि बदल लीजिए, आप अपनी हरकतों को बदल लीजिए, और नहीं तो समाज में अपमानित होने के लिए तैयार होइए, क्योंकि मेरे जैसा सनातनी आपके खिलाफ बिगुल फूंकने जा रहा है, आपके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहा है, आपके खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है, आपके खिलाफ हम लोगों को संगठित करके आपके मूर्खतापूर्ण कृत्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। आप अपनी मूर्खता न मानते हुए आप दूसरे को मूर्ख साबित करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए कि यह कृत्य जो आप कर रहे हैं, यह आपको मूर्खों की श्रेणी में लाके खड़ा करता है। अरे हमारे देश के संतों का इतना बढ़िया सम्मान रहता है, होता है कि जिसे सम्मानित कर दिया इस समाज ने, उसका एक स्तर बन गया। लेकिन आप क्या करते हो कि अपना सम्मान स्वयं गंवा रहे हो, स्वयं लुटा रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी मूर्खता मत करो। आप संत हो, आप संत का सम्मान प्राप्त कर रहे हो, आपको समाज संत के रूप में देख रहा है, आपको सम्मान दे रहा है। वो बात अलग है कि आपको शंकराचार्य नहीं मान रहा है, लेकिन एक संत मानना भी हमारे समाज में काफ़ी गर्व और गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। तो आप इस सम्मान को ग्रहण कीजिए, ज़बरदस्ती का शंकराचार्य मत बनिए, और अपनी हरकतों को, अपनी आदतों को सुधार लीजिए। वरना मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आपके खिलाफ सरकार ने, प्रशासन ने और संत समाज ने एक्शन नहीं लिया, तो हम लोग अपने स्तर से आपके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी
मूर्खतापूर्ण भरी बातों को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि आप जैसे कहते हो कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके गुरु मूर्ख हैं, वही चीज़ हम साबित करेंगे कि आप कितने बड़े मूर्ख हो। आप मूर्ख ही नहीं, मूर्खों के सरदार हो। इसलिए आपसे यही कहना है कि संत हो, बाबागिरी करो। राजनीति के चक्कर में पड़ोगे, राजनीति करोगे तो या तो आओ, खुल के मैदान में आओ, जैसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खुल के राजनीति करते हैं, उस तरह मैदान में आ जाओ। तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आ जाएगी। भैया, एक सीट नहीं निकाल पाओगे, ये लिख के रख लेना। एक सीट, जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम बकबक बकबक करते हो ना, एक सीट तुम निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए बाबागिरी करो, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। राजनीति के चक्कर में पड़ोगे तो ये जान लो कि फिर मटिया मेट हो जाओगे। जो सम्मान मिला है, जो थोड़ा बना हुआ है, वो भी सत्यानाश हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने सम्मान को मत गंवाओ, बाबागिरी करो, शंकराचार्य बनो, चाहे जो मनसो बनो, लेकिन किसी भी महापुरुष के खिलाफ उल्टा पुल्टा मत बोलो। और जैसा हंगामा तुमने प्रयागराज में किया, वैसा हंगामा अब कदापि कहीं मत करना, नहीं तो लठ बजेगा पिछवाड़े पर और डाल दिया जाएगा पिछवाड़े में लठ। याद रखो बाबा। और श्रीमान स्वघोषित शंकराचार्य, अगर यही हरकत रही, यही तुम्हारा आदत रहा, यही आचरण रहा, तो लठ तुम्हारे पिछवाड़े पर तो बजेगा ही बजेगा, साथ में वो लठ बिना तेल लगाए तुम्हारे पिछवाड़े में प्रविष्ट करा दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर अपने पिछवाड़े में लठ प्रविष्ट करवाना चाहते हैं तो आप अपनी आदतें और अपना विचार, अपने आचरण इसी तरह रखिए। लेकिन उस लठ से अगर बचना है तो आपसे यही निवेदन है कि सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। यह आपको भारत देश और भारतीय समाज अंतिम मौका दे रहा है। आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।